नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल डायोम पर स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। ये जो मैंने जीव विज्ञान की शाखाएं बनाई हैं, इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और विभिन्न एग्ज़ामों में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। कुछ को मैं विस्तार से बताऊंगा और कुछ जो विस्तार बताए लायक उनको मैं बताने का पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि मैं एक बायोलॉजी का छात्र रहा हूं, तो आपको पूरी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो पहली शाखा है वो है आपका एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में क्या किया जाता है? घासों का अध्ययन किया जाता है, मतलब उनकी संरचना कैसी है, उनका यूज क्या है, कितनी उनकी साइज है, ये सारी चीज़ों के उसमें अध्ययन किया जाएगा। उनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब उनका आर्थिक महत्व क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज हो सकती हैं। ऐसा नहीं कि घासें एक ही प्रकार की होती हैं, घासों में भी ढेर सारी वैरायटी होती हैं। तो घासों का अध्ययन किस में किया जाता है? एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। तो आइए दूसरा जो है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी मतलब जाहिर सी बात है, एनाटॉमी मतलब जो आंतरिक अंग होते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, चाहे वो प्लांट हो या फिर चाहे वो आपका एनिमल हो। तो मतलब किसी भी चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, उसके आंतरिक भागों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनाटॉमी कहलाता है। अगला हमारे जो है शाखा वो है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में किसका किया जाता है अध्ययन? एंथोलॉजी में किया जाता है आपका पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, मतलब स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड एंथोलॉजी। तो इसमें विभिन्न प्रकार के पुष्पों का उनकी संरचना कैसी है और वो किस प्रकार उनका डेवलपमेंट हुआ, और छोटे फूल हैं बड़े फूल हैं किस प्रकार बने, और उनका आर्थिक महत्व क्या है, इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाता है। जो हमारी अगली शाखा है वो है आपका साइटोलॉजी। साइटोलॉजी इससे ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, मतलब इसमें साइटोलॉजी मतलब होता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान मतलब जो कोशिका का आपको पता ही है। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि कोशिका की खोज किसने की थी। तो कोशिका मतलब जीवों की सबसे छोटी इकाई है और इसके बारे में मैं विस्तार से एक वीडियो बनाऊंगा, उसको आप जरूर देखिएगा। तो इसमें साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है। कोशिकाओं से ही हमारा शरीर बना है और जीवन की वो सबसे छोटी इकाई है। और अगली हमारी शाखा है वो है आपका डेंड्रोकोनोलॉजी। तो डेंड्रोकोनोलॉजी में मतलब थोड़ा सा वर्ड ये कठिन है, डेंड्रोकोनोलॉजी। तो इसमें क्या किया जाता है? जो वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है। वो कैसे किया जाता है? जो आप पेड़ देखते हैं, जैसे कटा हुआ पेड़, एक बार मैं इसको दिखा दे रहा हूँ। जैसे ये पेड़ कटता है तो ये इसका जो नीचे वाला पार्ट बनता है तो उसमें कुछ रेखाएं होती हैं, मतलब ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी लाइनिंग होती है। तो उन्हीं लाइनिंग को गिना जाता है, उन्हीं लाइनों को गिन के जो है उस प्लांट की आयु का अध्ययन किया जाता है। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में वृक्षों की आयु का अध्ययन किया जाता है, कितने साल का वो वृक्ष है। और हमारा जो अगली शाखा है वो है एम्ब्रियोलॉजी। क्या है? एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो मतलब होता है भ्रूण, मतलब कैसे किसी जीव का जो है डेवलपमेंट होता है। एम्ब्रियो में उसका अध्ययन किया जाता है, मतलब डिफरेंट टाइप के वो होते हैं, मतलब एम्ब्रियो होते हैं, भ्रूण होते हैं, तो उनका अध्ययन क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी में। मतलब ह्यूमन के जो भ्रूण होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है और जो अन्य जीवों का होता है वो अलग होता है, और ये प्लांट में भी होता है। एम्ब्रियोलॉजी में भी जो प्लांट के एम्ब्रियो बनते हैं, मतलब भ्रूण बनते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो भ्रूण कहाँ बनता है? वो आपका फ्लावर में बनता है। जब आप पढ़ेंगे, बॉटनी पढ़ेंगे, तो ठीक से उसके बारे में आपको विस्तार से समझ में आएगा कि भ्रूण, पौधों में भ्रूण कैसे बनते हैं। जो फ्लावर्स होता है उसी में भ्रूण रहता है। अब हमारी नेक्स्ट जो है वो है आपका एथनोबॉटनी। एथनोबॉटनी में क्या है? एथनोबॉटनी में एथनो मतलब होता है जो आदिवासी लोग यूज करते हैं, मतलब जो ऐसे पादप जिनका आदिवासियों द्वारा प्रयोग किया जाता है उन्हें हम एथनोबॉटनी कहते हैं। ये एथनोस से बना हुआ है। जो एथनोबॉटी है, एथनोस शब्द से बना हुआ है, एक लैटिन वर्ड है। एथनोस मतलब होता है जनजाति। तो एथनोबॉटनी में जो आदिवासी मतलब जो जंगल में रहते हैं उनके बारे में
पौधे जो यूज करते हैं उनके बारे में, मतलब उनको जो है बहुत सारी जानकारी होती है, लेकिन हम लोग उनकी भाषा को समझ नहीं पाते हैं। नहीं तो वो एक तरीके से वो खुद का उनका एक विज्ञान है और वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो इतने उनको नॉलेज होती है पौधों के बारे में। वो मतलब कभी भी आप ऐसा तो है नहीं कि जो जनजाति लोग हैं वो बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएंगे, वो उन्हीं में उनके चाहे इतने बड़े रोग हो जाते हैं, वो जो उनके आसपास मौजूद पादप रहते हैं उसी से वो अपना इलाज कर लेते हैं, तो वो बहुत बड़े अपने आप में एक डॉक्टर होते हैं। अगला हमारा जो है 9वीं जो शाखा है वो आपका एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब ही होता है विकास। तो इसमें सजीवों के विकास का प्रक्रम का अध्ययन किया जाता है, मतलब सजीव कैसे बने, पहले कैसे थे, उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ, तो इसका अध्ययन किया जाता है आपका किसमें, एवोल्यूशन में किया जाता है। पहले जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में देखें तो जो ह्यूमन था एक कपी के रूप में था, उसके बाद उसको धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ और ह्यूमन बन गया, मतलब एक इंसान में, और वो स्टेट चलने लगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी में क्या होता है, जो अन्य ग्रहों पे जो जीव रहते हैं, चाहे पेड़ हो चाहे पौधा हो, पेड़ पौधा हो चाहे जीव अन्य जीव हो, जानवर रहते हैं, तो उनके बारे में अध्ययन किया, मतलब पृथ्वी से बाहर जो अध्ययन किया जाता है जीवों का, उन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोबायोलॉजी। एक्सो मतलब होता ही है कि अन्य ग्रह में, मतलब एक्सोबायोलॉजी के अंतर्गत अन्य ग्रह पर जीवों का अध्ययन किया जाता है। हमारे जो नेक्स्ट शाखा है वो है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, एक वो सजावटी पुष्पों का संवर्धन एवं अध्ययन किया जाता है। अब ये डिफरेंट है, वो आपने देखा है जो एंथोलॉजी है उसमें सारे पुष्पों का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो फ्लोरिकल्चर में क्या होता है, पुष्प सजावटी पौधे होता है। ये दो डिफरेंट शाखाएं हैं। सजावटी पौधों में जो अच्छे लगते हैं उन्हें के, और जो उसमें अच्छे लगते हैं फूल उन्हों को अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो एंथोलॉजी उसमें सारे, मतलब ये भी टॉपिक उसी में आता है, फ्लोरिकल्चर भी। हमारी नेक्स्ट शाखा है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी के बारे में एक बहुत बड़ी, मतलब ये जो है कोशिका के बाद आता है, मतलब कोशिका होती है उसके बाद कोशिकाओं के समूह को हिस्टोलॉजी, मतलब जिसे ऊतक कहते हैं, ऊतक, इसे हिंदी में ऊतक विज्ञान भी कहा जाता है। तो हिस्टोलॉजी में ऊतकों का अध्ययन किया जाता है। हिस्टोस मतलब ही होता है क्या, ऊतक। तो जो ग्रुप ऑफ सेल्स विच वर्क सेम वर्क, मतलब जो ऐसी कोशिकाएं जिनका कार्य समान होता है उन्हें क्या कहा जाता है, ऊतक कहा जाता है। मतलब जो ऐसी कोशिकाएं जिनके कार्य एवं संरचना समान होते हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं। ऊतकों से क्या बनता है, अंग बनता है, और अंग से अंगतंत्र, उसके बाद बॉडी बनती है। तो एक प्रोसेस होती है शरीर के बनने की। तो अगला जो हमारी शाखा है वो मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, मार्फोलॉजी में अगर इससे पहले प्लांट लगा दिया जाए, मार्फोलॉजी से पहले प्लांट लगाया जाए, तो प्लांट मार्फोलॉजी मतलब पादपों का बाहरी संरचना, मतलब कैसी संरचना है उसके बारे में किया जाता है। तो प्लांट मार्फोलॉजी में पौधों की बाहरी संरचना का, और एनिमल मार्फोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एनिमल की बाह्य संरचना का, मतलब वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, उसके कौन कौन से भाग हैं, इन सब के बारे में अध्ययन किया जाता है। जो हमारे अगली है वो शाखा है पेलियोबॉटनी। पेलियोबॉटनी क्या है, इसमें पादप जीवाश्म को अध्ययन किया जाता है। जैसे आपने कुछ ऐसे पादप होते हैं जो पहले पाए जाते थे, लेकिन अब उनका जो है एक्सटिंक्शन होता है, जिसे आप IUCN रेड डाटा बुक आदि के बारे में जो इन्वायरमेंट होता है उसमें पढ़ते हैं। तो वही है, मतलब ऐसे पौधे जो धरती से लुप्त हो गए हैं, उनका क्या कारण था लुप्त होने का, उनका क्या यूज था, इन सब के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो होता है पेलियोबॉटनी, मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ फॉसिल प्लांट इज कॉल्ड पेलियोबॉटनी। नेक्स्ट है आपका पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में क्या है, पराग कणों का अध्ययन किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये पूरा वीडियो और आपको जो मैंने विज्ञान की ये जीव विज्ञान की जो प्रमुख शाखाएं हैं उनको समझाने का प्रयास किया और आपको समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था, बहुत बड़ा ये चैप्टर है, लेकिन मैंने इसको छांट के, मतलब अलग अलग करके जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसको किया है। और आगे का जो दूसरा पार्ट होगा और भी महत्वपूर्ण होगा, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए,
और कमेंट ज़रूर करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।